आईएफएल फाइनेंस वायदा कारोबार का स्टॉक, और यहाँ पर नतीजे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। जल्दी से नतीजे हम पढ़ दें आपको। आय मुनाफा 464 करोड़ का आया है, हल्का सा हमारा अनुमान से कम है। हमारा अनुमान था 484 करोड़ का, तो अनुमान के मुकाबले में हल्का सा कम आया है आईएफएल फाइनेंस के नतीजों का। नेट इंटरेस्ट इनकम 1235 करोड़ से बढ़कर 1582 करोड़। वेल डन, नंबर तो ठीक दिख रहा है इसका, तो कम से कम ये तो नंबर ठीक है। 2 नंबर अभी तक आए हैं, बाकी नंबर अभी आने बाकी है। तो मुनाफे का आंकड़ा हमारा वैसे तो देखा जाएगा तो बहुत ही बड़ा है, 81 करोड़ ही था। 81 करोड़ के सामने तो बहुत ही बढ़ के आया है, लेकिन अनुमान जो था वो 400 आया है 464 करोड़, अनुमान था 487 करोड़ का, तो उस लिहाज से थोड़ा सा कम आया। 1587 करोड़ के आसपास का आपका 1582 करोड़ नेट इंटरेस्ट इनकम है, हमारा अनुमान था 1602 करोड़ का। तो हल्का सा आप ये कह सकते हैं उम्मीद से थोड़ा सा कम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम आता हुआ दिखा है। एक बार जरा सेठी साहब से इसके नतीजों पर राय ली जाए। सेठी साहब, पहली नज़र में आए नतीजे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल देखिए अनिल जी, थोड़े बाजार के जो अनुमान है उससे कम आए नतीजे, और वो स्टॉक प्राइस पे वही रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक थोड़ा घटा है नतीजों के बाद, बिकॉज एस्टिमेट से कम है। बट अगर आप कंपैरेटिव रिजल्ट्स देखें पिछले साल के इसी क्वार्टर से, तो बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक में ये जो गिरावट आती है, जो रिजल्ट्स थोड़े बाजार की एक्सपेक्टेशन से कम है, खरीदारी करने का मौका होता है। एक बहुत अच्छी कंपनी, और आजकल जिस तरीके से ये गोल्ड फाइनेंसिंग के कारोबार में एग्रेसिव हो रही है, तो मुझे लगता है वो भी एक अच्छा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड तो करना ही है, और एक स्टैगर्ड रूप में ये जो गिरावट है इसका फायदा उठाते हुए खरीदारी करनी चाहिए। ओके, ये कंपनी को ऑडिट का यहाँ पर आदेश दिया है, और ये खबर आते ही हमने देखा 7-8% की गिरावट आई है। कंपनी को स्पेशल ऑडिटर नियुक्त करने का आदेश दिया। सर, इस खबर को कैसे देखें, क्योंकि ये खबर आते ही अब देखिए 7-8.5% गिर गया स्टॉक। पता नहीं, देखना पड़ेगा अभी ये किस तरह का ऑडिट है, क्या है क्या नहीं। देखिए, आईएफएल फाइनेंस गोल्ड लोन के मामले में ये सब मोटा मोटी तीसरी सबसे बड़ी कंपनी आप मानकर चल सकते हैं, मुथूट मनापुरम के बाद तो बड़ा गोल्ड लोन का कारोबार है। अब इसमें खबर जो आ रही है कि आईटी डिपार्टमेंट ने कंपनी के ऑडिट का आदेश दिया, स्पेशल ऑडिट का, क्योंकि कंपनी गोल्ड लोन का कारोबार करती है, तो उससे जुड़ा कोई जीएसटी से रिलेटेड या कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड मामला है। अब देखना होगा। आई डाउट कि इस तरह के मामले में खाली जांच का आदेश देने में इतना गिरना कोई बनता नहीं, ऑनेस्टली। अनलेस कोई ऐसा जांच में निकल के आ गया हो कि ये तो वैसा है कि जो बोलते हैं कोई कंपनी कहती है कि हमारी अकाउंटिंग में ये गड़बड़ है, हमारा वैसा है। आई थिंक थोड़ा ओवर रिएक्शन है मार्केट का, पता नहीं। रिजल्ट भी आए, रिजल्ट भी थोड़े से उम्मीद से कम रहे हैं, रिजल्ट प्लस ये दोनों। अब बाकी मेरे ख्याल से मतलब ऐसा खाली स्पेशल ऑडिट नियुक्त करने से क्या, हाँ रिपोर्ट आए, रिपोर्ट में कुछ खराब आए तो अलग बात है, बट यही है मार्केट का तो मामला है। अब रिएक्शन आता ही आता है, कभी भी कोई भी खबर आए, सेंटीमेंट जब कमज़ोर हो तो रिएक्शन एकदम तुरंत ही आता है, ज़्यादा भी आता है। तो हो सकता है अब एग्जैक्टली देखते हैं क्या कुछ होता है। हालांकि कह रहे हैं उनका कि पहले से जांच चल रही थी, उसी से जुड़ा हुआ मामला है, और एक स्पेशल ऑडिट करवाने का मामला किया है। वैसे तो गोल्ड लोन से रिलेटेड जो पहले कुछ भी चीज़ें थी, उसके बाद आरबीआई की तरफ से क्लीन चिट तो आई थी कंपनी को, और उसके बाद इन्होंने अपना कामकाज फिर से शुरू किया था। अब देखते हैं कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आएगा तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या मामला है, कितना क्या। आने के बाद आप देखिए स्टॉक जो 15% से ज़्यादा टूट चुका था, अब थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखा है, वहाँ से रिकवरी आती दिखी है। ये तो एक चीज़ है, एक आपका रिएक्शन रिजल्ट्स पे होता है। दूसरा रिएक्शन, कोई भी इस तरह की खबर आती है, एक बार लोग सोचते बाद में पहले रिएक्शन देते हैं, और आजकल नेगेटिव खबर पे रिएक्शन तुरंत ही आ जाता है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नेहा, वो भी ध्यान में रखने वाली बात है कि अचानक से क्यों ऐसा हो रहा है कि एकदम से 15% ही टूट जाए। उसकी वजह एक और है कि आईएफएल फाइनेंस का वायदा कारोबार में इस मंगलवार को आखिरी दिन है। मंगलवार से एफएनओ में से बाहर निकल जाएगा। तो नेचुरली जो भी एफएनओ की पोजीशन है, चाहे लॉन्ग साइड पे हो चाहे शॉर्ट साइड पे, और आमतौर पर लॉन्ग साइड पे जिनकी पोजीशन होती है उन्हें डर ज़्यादा लगता है कि डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो फिर होता ही है कि फिर आपको उस पोजीशन को या तो आपको बेच देना है या फिर डिलीवरी में कन्वर्ट करना है। और ये एक और वजह हो सकती है जो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ा रही है स्टॉक में, जिस वजह से भी तेज गया। सो बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं, साथ ही सेंटीमेंट वाला फैक्टर भी है, और खबर तो खैर है ये न्यूज़ वाला फैक्टर। तो तीनों फैक्टर मिलके वॉलेटिलिटी और गिरावट लेके आया है आईएफएल फाइनेंस में। एक बार मैं सेठी साहब से भी राय लेना चाहता हूँ, सेठी साहब भी ट्रैक करते हैं आईएफएल फाइनेंस को। सेठी साहब क्या कहेंगे ये सारे माहौल में जो इतना वॉलेटाइल हुआ है शेयर? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी इस पे चर्चा हुई थी। मतलब अगर इस खबर को एक अलग कर दे, मतलब रिजल्ट्स खराब थे उसके ऊपर रिएक्ट किया था, तब मेरा ये व्यू था कि
फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, जिस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है, फिर गोल्ड फाइनेंसिंग का भी इनका जो आरबीआई का कर्व है वो हट गया था, उसके बाद इस सेक्टर में भी काफी अच्छी ग्रोथ देख रही है कंपनी। बट जो अभी खबरें आई जो एक ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, तो उसके कारण से मुझे लगता है सेंटिमेंट्स खराब हुए, प्लस ये जो कारण है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से ये इस एक्सपायरी के बाद निकल जाएगा, तो उसका डेफिनेटली प्रेशर रहता है। लोग जो चाहे वो तेजी में हो, खास करके ज्यादा रिटेल निवेशक तेजी में होते हैं, तो उनका फिर डिलीवरी करने लेने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो उनको तो किसी भी भाव में एग्जिट करना है। फिर थोड़ा पैनिक होता है, उसको फिर एग्जैजरेट या एग्रेवेट हो जाता है इस तरह की खबरों के बाद। और इस तरह के जो एक डेडलाइन है कि आपको ट्यूसडे के पहले इससे एग्जिट करना ही होगा, तो उसका असर देखने को मिला। बट नीचे से अच्छा बाउंस आया है। मुझे लगता है इस खबर के बाद एक बार ये स्टॉक स्टेबल होके अब यहाँ से एक रिकवरी थोड़ी करनी चाहिए। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, खाली यही है कि ये जो खबर आई है उसका कितना असर पड़ेगा वो देखने की जरूरत पड़ेगी। ये बात तो हो गई।